Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is the lecture number 20 of forensic chemistry and you will learn about drug and drug abuse. ड्रग क्या होता है और ड्रग अब्यूज़ क्या होता है. सो फर्स्टली हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ अ ड्रग. एनी केमिकल सब्सटेंस, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो कि चेंज लाए, फिज़िकली कोई चेंज लाए, इमोशनली कोई चेंज लाए या मेंटली कोई चेंज लाए पीपल में, यानी कि लोगों में कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस फिज़िकल, इमोशनल और मेंटल चेंजेस लाए, उसे हम ड्रग कहते हैं. एग्जांपल्स हैं अल्कोहल, जैसे हम सबको पता है अल्कोहल इज़ अ ड्रग एंड इट इज़ एडिक्टिव. नेक्स्ट टोबैको इज़ ऑल्सो एडिक्टिव. नेक्स्ट कैफीन इज़ ऑल्सो एडिक्टिव. कैफीन इज़ प्रेजेंट इन योर कॉफ़ी, टी, कोका एंड कोला ड्रिंक्स. रिमेंबर, कोला ड्रिंक्स में भी ये कैफीन प्रेजेंट होता है. सो ये जो है ये एडिक्टिव है. एंड हमारी एक बहुत बड़ी हदीस है जिसमें ये बयान किया गया है फ्रॉम आवर होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर नशा आवर चीज़ हराम है. आई थिंक इट इज़ मफहूम, लेकिन इसमें क्लियरली बताया जा रहा है कि हर नशा देने वाली चीज़ हराम है. सो इवन वी हैव हियर टोबैको विच इज़ प्रेजेंट इन सिगरेट इन वेरी हाई क्वांटिटी. सो ये भी चीज़ें हराम है. कॉफ़ी, टी, कोका एंड कोला ड्रिंक्स वगैरह में इसकी मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से हम इसे एज इट इज़ एडिक्टिव आई थिंक सो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम लोग बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये चीज़ें तो ये एडिक्टिव हैं ऑफ कोर्स. तो ये सारे जो हैं ये ड्रग्स हैं. मोर टिपिकली यूज टू रेफ़र टू, अब ये बहुत हाई क्वालिटी के ड्रग्स आ गए हैं. मैरिजुआना, एम्फेटामाइंस, बार्बिट्यूरेट्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, नारकोटिक्स, कोकेन, क्रैक, फेनिसाइक्लिडिन, वोलेटाइल केमिकल्स जिसमें ग्लू एंड अदर इनहेलेंट्स. येस, अब आप लोगों को अगर पेट्रोल की खुशबू अच्छी लगती है, दैट डजंट मीन कि आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आपको और सूंघनी चाहिए. नो, ये भी एक ड्रग्स के तौर पे हम ले सकते हैं, जिन्हें वोलेटाइल केमिकल्स में हम लोग कंसिडर करते हैं. जैसे ग्लू, किसी को UHU की खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है, किसी को पॉलिश की खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है. तो ये सारे जो है ये ड्रग्स हैं. ये करते क्या हैं, नोज़ के ज़रिए से हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके काबिज़ हो जाते हैं और हमें वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है उस वक़्त. अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें मट्टी के पे जब पानी गिरता है तो वो भी हमें खुशबू बहुत अच्छी लगती है. तो वो भी एक ड्रग है जो कि हमारी नोज़ के ज़रिए से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है. तो अगर आप लोग ये ज़्यादा सूंघते हैं, पेट्रोल वगैरह को स्पेशली जो है वो सूंघते हैं, तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है. ये भी एज अ ड्रग्स आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, आपके ब्रेन पे काबिज़ हो जाते हैं, आपके ब्रेन को अपने अंदर कंट्रोल में ले आते हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है और आप एडिक्टिव भी हो सकते हैं. नेक्स्ट इज़ LSD एंड हीरोइन. ये सब हम लोग आगे नेक्स्ट में स्टडी करेंगे. What do we call a drug abuse? Drug abuse is the use of chemical substance. अब ये यूज़ है ड्रग अब्यूज़, यानी कि ड्रग का यूज़ करना ड्रग का, किसी भी केमिकल सब्सटेंस का यूज़ करना, लीगल और इलीगल, विच कॉजेज फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल हार्म टू अ पर्सन और टू पीपल क्लोज टू हिम और हर. यानी कि ड्रग अब्यूज़ कहते किसे हैं, किसी भी केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करना, इनटेक करना जो कि चेंजेस लाए फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली या फिर सोशली वो आपको भी इफ़ेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी इफ़ेक्ट हो रही है. इफ़ यू आर टेकिंग सिगरेट, तो सिगरेट आपसे ज़्यादा आपके इर्द गिर्द के लोगों को इफ़ेक्ट करती है. आप तो फ़िल्टर से उसे पी रहे होते हैं, जबकि दूसरे लोगों के नाक के ज़रिए से वो लंग्स में डायरेक्ट जा रहा होता है वो. तो ये इसका मतलब है ड्रग अब्यूज़, यानी कि आप खुद को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और पूरी सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. नेक्स्ट, काइंड ऑफ ड्रग यूज़र्स. अब ड्रग अब्यूज़ जो है, जो ड्रग करते हैं, उनकी कौन कौन सी काइंड्स हैं. नंबर फर्स्ट पे एक्सपेरिमेंटर्स हु मे ट्राई 1 or 2 drugs a few times out of curiosity about their effects such as in company of friends. एक्सपेरिमेंटर्स क्या आते हैं, एक ग्रुप है हमारे पास एंड उनमें से दो या तीन जो हैं वो लड़के सिगरेट पी रहे हैं और उनमें से कोई एक जो है वो नहीं पीता और वो कहेंगे यार ट्राई तो करके देख तो सही इसका मज़ा क्या है, करता क्या है ये, इसे पीने से बहुत अच्छा लगता है. आई डोंट नो वेल किस तरह की बातें होती होंगी इस तरह के ग्रुप्स में. मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे सकती हूँ कि इस तरह वो दूसरे जो हैं वो उसे कहते होंगे जो ड्रग नहीं लेता होगा, तो वो एक्सपेरिमेंटर बन जाता है. फिर वो ट्राई करता है कि हाँ भाई मैं भी तो करके देखूँ कि इससे होता क्या है.
तो भाई ऐसा मत करें अगर आप करते हैं तो ये भी एक काइंड है ड्रग यूज़र्स की, यानी कि आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं, ये आप कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ रिक्रिएशनल यूज़र्स। रिक्रिएशनल यूज़र्स क्या आते हैं? यूज टू गेट हाई विद फ्रेंड्स इन स्पेशल ओकेजन्स और पार्टीज़। स्पेशली जो बियर या वाइन वगैरह सर्व की जाती है पार्टीज़ में, पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा होता होगा मे बी इन सम एरियाज़, तो वो गेट हाई यानी कि अपने आप को मज़े में लाने के लिए, फ़ील करने के लिए, यानी कि कुछ ज़्यादा ही खुश होने के लिए वो लोग स्पेशल ओकेजन्स पे पार्टीज़ वगैरह में अल्कोहल वगैरह को सर्व करते हैं, तो वो भी काइंड ऑफ ड्रग यूज़र्स में आ जाते हैं, विच इज़ रिक्रिएशनल यूज़र्स। नेक्स्ट इज़ वी हैव रेगुलर यूज़र्स, जो कि कॉन्स्टेंटली ड्रग्स को यूज़ करते हैं अपनी एक डिज़ायर को मेंटेन करने के लिए, जो उनकी डिज़ायर होती है। यानी कि जिस तरह आपको एक बात बताऊँ, किसी को चॉकलेट की बहुत डिज़ायर होती है, वो चॉकलेट के बगैर नहीं रह सकता। किसी को कोका कोला की बहुत डिज़ायर होती है, वो कोका कोला के बगैर रोज़ाना नहीं रह सकता। तो दोज़ हु यूज़ दीज ड्रग्स रेगुलरली, तो उनमें भी एक डिज़ायर स्टेट होती है जो कि उन्हें मेंटेन करनी होती है, लेकिन वो नॉर्मल एक्टिविटी को अपनी परफॉर्म करते रहते हैं। हमने बहुत सारे ड्रग्स यूज़र्स ड्रामाज में भी देखे होते हैं जो कि ड्रग्स को इनटेक कर रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से गुजार रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी डोज ले लेते हैं, तो इसीलिए वो बिल्कुल नॉर्मल फील करते हैं। वो बेशक काम कर रहे हों, स्कूल में कोई काम कर रहे हों, या स्कूल गोइंग हो, या हाउस वर्क कोई कर रहे हों, तो ये सब जो है रेगुलर यूज़र्स में आ जाते हैं, जो अपने डिज़ायर स्टेट को पूरा करने के लिए ड्रग इनटेक तो करते हैं, लेकिन उससे उनकी कोई डेली एक्टिविटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहते हैं। नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंट यूज़र्स, जो बिल्कुल डिपेंड करते हैं अल्कोहल पे, वो उसके बगैर रह नहीं सकते, उसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। यानी कि ये वो वाली स्टेट है जब जर्क्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं कि अगर वो यूज़र जो है वो ड्रग ना ले तो उसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। ऑफ कोर्स अगर लेगा तो उससे भी ज़्यादा होगा, तो इसके लिए हॉस्पिटल्स वगैरह बना दिए गए हैं जहाँ पे आप लोग इस तरह के जो डिपेंडेंट यूज़र्स हैं ऑफ ड्रग्स, उन्हें जाके उनका इलाज करवा सकते हैं। When we cross the road by bridges, तो ब्रिज पे ऊपर इस तरह के ड्रग अब्यूज़र्स या सड़कों के किनारों पे इस तरह के ड्रग अब्यूज़र्स वगैरह बैठे होते हैं, इंजेक्शंस लगा रहे होते हैं एक दूसरे को, वो यकीनन ड्रग्स ही ले रहे होते हैं, तो वो डिपेंडेंट यूज़र्स होते हैं जो कि अब ड्रग्स पे टोटली डिपेंड कर रहे होते हैं। इससे और अगर वो ड्रग्स नहीं लेंगे तो उन्हें एक बेचैनी सी रहेगी, वो डिस्कम्फर्ट का शिकार रहेंगे, फ़िज़िकली भी मेंटली भी। तो ये 4 जो है वो यूज़र्स थे ड्रग्स के। सो होपफुली कि आप लोगों को ड्रग के यूज़र्स के बारे में, ड्रग अब्यूज़ और ड्रग के बारे में कम्प्लीटली बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा डिफरेंस बिटवीन नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक्स। सो स्टे विद दिस चैनल। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और लाइक करते हुए जाइएगा।